प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक औरत और एक शेर का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक औरत शेर के बाल तोड़ने के लिए गई तो शेर ने उस औरत के साथ क्या किया। तो दोस्तों, वह औरत शेर के बाल क्यों तोड़ने गई और शेर के बालों से वो अपने शौहर के लिए कौन सा ताबीज बनवाना चाहती थी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी जगह पर एक बहुत अमीर और खूबसूरत हसीन और जमील औरत रहा करती थी। उसके खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ उस औरत के अंदर एक खराबी भी थी कि वो औरत बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी भी थी। उस औरत के अंदर गुरूर इतना भरा हुआ था कि वो किसी की बात नहीं मानती थी, बल्कि लोगों से अपनी हर बात को मनवाया करती थी, लोगों को अपने हुक्म पर चलाया करती थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने चाहा कि उसका शौहर भी उसके हुक्म पर चले और उसकी हर बात को माने, उसका तावेदार हो जाए। वो अपने शौहर को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर उसकी बात नहीं मानता था, उस औरत की ताबेदारी नहीं करता था। शादी तो कर ली थी, वो समझ रही थी कि मेरी दौलत की वजह से ये मेरे आगे पीछे घूमेगा, मैं जो कुछ कहूँगी वो जरूर करेगा, मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और जिद करूंगी और इसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। लेकिन उसका शौहर किसी तरह उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो औरत नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह से अपने शौहर को अपने काबू में करे। आखिरकार वो औरत एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। बुजुर्ग बाबा ने कहा, तुम्हें शेर के गर्दन के बाल लाने होंगे। औरत बोली, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने कहा, बुजुर्ग बाबा ने कहा, मतलब ये है शेर के बाल आपको लाने हैं। औरत ने कहा, वो शेर है, वो दरिंदा है, मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उस बाबा ने कहा, हाँ, अगर आप अपने शौहर को काबू में करना चाहती है, आप चाहती है कि वो आपके हर हुक्म को माने, शौहर नहीं बल्कि वो आपका गुलाम और खादिम बन जाए, तो फिर आपको उस खतरनाक दरिंदे के बाल लाने पड़ेंगे। औरत ने पूछा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? बुजुर्ग बाबा ने कहा, वही जंगल जो हमारे इस गांव के करीब है, उस जगह आपको जाना होगा। घना और खतरनाक जंगल है, दरिंदे वहाँ पर मौजूद है और सुना है वहाँ जो जाता है लौट कर वापस नहीं आता है। लेकिन अगर आप मुझे वो शेर का बाल ला कर देंगी तभी मैं आपका काम कर सकूंगा। ये औरत वो सुनकर बहुत परेशान हुई। वहाँ से तो खामोशी के साथ अपने घर आ गई, लेकिन वो औरत बहुत परेशान थी। कोई उस औरत को मशवरा देने वाला नहीं था। उसको अपनी एक सहेली का ख्याल आया। वो अपनी एक सहेली के पास गई और उसको बताया कि मैं एक बाबा के पास गई थी, बहुत पहुँचे हुए बाबा है, उनके पास जाकर मैंने कहा था कि कोई ऐसा ताबीज बना कर दे दे या कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा शौहर मेरी बात सुनने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने शेर के गर्दन के बाल लाने के लिए कहा है। उसने अपनी सहेली से पूछा, क्या ये मुमकिन है? क्या शेर का बाल लाना इतना आसान है? तो सहेली ने कहा, आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उस औरत ने कहा, वो कैसे? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो सहेली ने बताया, तुम ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाया करो और कुछ दिनों के बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डालना। यानी पहले छुपकर एक काम करो और फिर कुछ दिनों के बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डाल देना। जब तुम्हारे डाले हुए गोश्त को खाने का वो आदी हो जाएगा तो तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसके गर्दन पर प्यार से अपने हाथ को फेरना और जब शेर तुमसे मानोस हो जाएगा
तो फिर उसके गर्दन के एक बाल उखेड़ लेना। उस औरत को अपनी सहेली का ये मशवरा बहुत पसंद आया। दूसरे दिन उस औरत ने गोश्त लिया और जंगल की तरफ चली गई। गोश्त को डालकर वो औरत छुप गई और इंतजार करने लगी। काफी देर तक शेर नहीं आया, लेकिन फिर उसने देखा एक बहुत खतरनाक बड़े बड़े दांत निकालकर एक शेर उधर चले आ रहा है। शेर गोश्त के करीब आया। शेर ने गोश्त को खाया, इधर उधर देखा और फिर चला गया। उस औरत ने 1 महीने तक ऐसे ही छुप छुपा कर गोश्त खिलाया। 1 महीने के बाद उस औरत ने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। यानी जब शेर आता होता तो उसके सामने वो औरत गोश्त को डालती और चली जाती, ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन कर रहा है। कुछ दिनों के बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया। उसका चेहरा शेर को दिखता तो शेर समझ जाता कि ये मुझे गोश्त खिलाने के लिए यहाँ आई है। औरत के दिल में भी उसके लिए नरमी पैदा होने लगी। उस औरत का डर निकल गया। अब वो औरत शेर के पास आकर गोश्त डालने लगी और शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से अपने हाथों को फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने अपना मौका देखकर शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ लिए और खुशी खुशी बुजुर्ग बाबा के पास पहुंच गए। बाबा को बाल देकर कहा, ये देखिए कि मैं शेर की गर्दन से ये बाल लेकर आई हूँ। शेर ने मुझे कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस शेर ने मुझे जाने दिया। अब आप जल्दी से अपना अमल शुरू करें, क्योंकि मेरा शौहर तो काबू से बाहर हो रहा है। मेरी कोई बात सुनता नहीं है, हर वक्त मुझे डांटता रहता है और मुझ पर गुस्सा करता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, पहले मुझे आप ये बताएं, ये बाल आप कैसे लेकर आई हैं? उस औरत ने कहा, मेरी एक सहेली है, उसने मुझे मशवरा दिया था कि 5 किलो गोश्त लेकर शेर के सामने डालना है, और फिर उसने पूरी बात तरतीब से बता दी कि किस तरह से वो ये बाल लेकर आई है। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, क्या कहा तुमने कि तुम्हारे शौहर तुम्हारी बात को नहीं मानता? मुझे एक बात बताओ, उस शेर के बारे में क्या मशहूर है कि शेर जंगल का राजा है और वो जंगल में जाने वाले हर शख्स को चीर फाड़ कर रख देता है। कोई जंगल में जाकर जिंदा और सही सलामत घर वापस नहीं आ सकता। लेकिन उस शेर ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की? वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुम उसके करीब जाकर उसकी गर्दन पर अपने हाथों को प्यार से फेरने लगी और तुम्हें उस शेर से मोहब्बत होने लगी। तुमने आसानी से उसके गर्दन के बाल उखेड़ लिए। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो एक ऐसा जानवर है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और तुम वहाँ से उसकी गर्दन से बाल लेकर चुपचाप वापस आ गई। क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है? तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, यानी अगर तुम अपने शौहर की खिदमत करोगी वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब जंगली दरिंदा खिदमत से प्यार से इतना मानूस हो सकता है, तो एक बशर यानी इंसान भी आपके ताबे प्यार और मोहब्बत से हो सकता है। आप अपने शौहर का खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, फिर देखें आपका घर खुशहाल हो जाएगा। बुजुर्ग बाबा की ये बातें सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अब भी देर नहीं हुई है, जाओ अपने शौहर के साथ प्यार से रहो। वो औरत अपने घर आ गई और इसी तरह से अपने शौहर से प्यार से पेश आने लगी। इसके बाद वही शौहर जो हर वक्त उखड़ा उखड़ा रहता था, उस औरत की कोई बात नहीं सुनता था। जब उसने इतनी बड़ी तब्दीली अपनी बीवी के अंदर देखी, इतनी अमीर औरत अपने हाथों से अपने शौहर का काम कर रही है, वो भी उसका फर्माबरदार बन गया और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। अब उसकी ख्याल रखने लगा और उसके हर जरूरत का खुद ख्याल रखता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बहुत सारी औरतों के लिए इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है।
जरूरी नहीं है कि आप किसी पर हुक्म चलाकर उसे हासिल कर सके। आप मोहब्बत से सब कुछ कर सकते हैं, बस मोहब्बत करना सीखे। अगर आप अपने शौहर से प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगे, वो भी आपसे जरूर प्यार करेगा। आज की इस कहानी के जरिए हम अपने तमाम माओ, बहनों और बच्चियों को ये पैगाम देना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शादीशुदा औरत पर अगर किसी का हक रखा है तो वो उसकी शौहर का है। औरतें अपने शौहर की खिदमत करे और हर वक्त अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे। फिर देखे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद उनके शौहर के दिल में उनके लिए यानी बीवियों के लिए मोहब्बत फरमाएगा। और फिर जब मियाँ बीवी दोनों वफादार होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, तो जाहिर है कि इससे हमारा मुआशरा संवर जाएगा और हर घर खुशहाल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी कहानी से हम सबको सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस वीडियो को तमाम ख़वातीन इस्लाम तक शेयर करने की जरूर कोशिश करें। आपने अगर आज की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और आइंदा आने वाले ऐसे तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।